कभी कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में परिवार बिगड़ जाते हैं और परिवार कभी न कभी इस स्थिति पर पहुंच जाते हैं कि जो उन्होंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक टेंट का काम करने वाला व्यक्ति, डेकोरेशन करने वाला व्यक्ति, जिसको प्यार हो जाता है एक ब्यूटी पार्लर करने वाली लड़की से, और प्यार इस प्रकार से हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उसको दिल दे बैठता है। और फिर एक दिन वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि दोनों, जबकि जो ब्यूटिशियन लड़की थी वो भी कहीं ना कहीं शादीशुदा थी और 11 साल उसकी शादी को हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्यार करती है उस टेंट वाले व्यक्ति से। प्यार करने की भी वजह बन जाती है, वो भी इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं दोनों का प्यार परवान चढ़ता है और फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटाने का ही फैसला कर लेता है। और फैसला इतना खतरनाक होता है कि उसने साजिश इतनी तगड़ी रची कि उसने सोचा था कि मैं जो साजिश के तहत अपनी पत्नी को मारूंगा उसमें मैं बच भी जाऊंगा और हमारी मुसीबत भी टल जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी सातिराना अंदाज से अपराध क्यों न करे, वो शायद कानून की नज़र से बच ही नहीं सकता है। तो जानते हैं कहानी में क्या होता है। तो आप इस घटना को अंत तक जरूर बात कीजिएगा और पॉइंट टू पॉइंट समझाने की हम कोशिश करते हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बरेली, और बरेली का ही रहने वाला ओम शरण। ओम शरण की पत्नी, जिसका नाम निधि होता है। अब पत्नी निधि जो थी उम्र दराज थी, और जो ओम शरण होता है ये भी शादीशुदा और उम्र दराज हो जाता है। लगभग उम्र इसकी 35 से 40 के बीच हो जाती है। शादी होने के बाद अब ये दोनों लोग, जो निधि होती है वो तो अपना काम करता है, लेकिन ये जो ओम शरण होता है ये टेंट का काम करता है। शादी ब्याह बारात या किसी फंक्शन में ये टेंट लगाता है और क्षेत्र में इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिस लड़की की बारात में टेंट लगाने जाता या जिस लड़के की बारात में टेंट लगाने जाता, तो वहाँ पर जो दुल्हन होती, उस दुल्हन को सजाने के लिए जो ब्यूटिशियन लड़की होती वो अक्सर उसको मिल ही जाती। अब जो लड़की मिलती उसका नाम मन्नत होता है। अब मन्नत की बात करें, मन्नत जो निधि सॉरी मन्नत जो होती है ये रहने वाली होती है आंवला की। आंवला थाना के अंतर्गत मोतीपुरा गांव की रहने वाली होती है। मन्नत की शादी अब से लगभग 11 साल पहले हो चुकी थी। उसके पास 3 बच्चे भी होते हैं, लेकिन परेशान वो इसलिए थी, जो हमने पहले आपको बताया कि प्यार करने की वजह क्या बनी। वो वजह ये थी कि जो मन्नत का पति होता है वो शराब इतनी पीता है कि शाम को आता है तो अपनी पत्नी को मारता पीटता है और उसको परेशान करता है, प्रताड़ित करता है। ये बात से दुखी होकर कहीं ना कहीं मन्नत ये विचार कर लेती है कि अब मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मन्नत ने अपना काम अलग कर लिया और वो अपने घर से छोड़कर चली जाती है, कमरा ले लेती है बाहर, और वहाँ रहकर वो ब्यूटी पार्लर का काम करने लगती है। वहाँ जो लड़कियाँ जो दुल्हन बनती हैं, सजाई जाती हैं, उस काम को वो बड़ी अच्छी तरह से अंजाम देती है। और इसी बीच उसको ऑर्डर भी मिल जाते हैं कि किसी लड़की की बारात आनी है तो उसको घर पर आकर ही उसको ब्यूटी करना है। ये सब उसका सिलसिला चलने लगता है। इसी बीच जो टेंट लगाने वाला ये लड़का ओम शरण, ये उस लड़की मन्नत से अक्सर मिल ही जाता है किसी न किसी प्रोग्राम में। तो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद दोनों की मुलाकात भी हो जाती है, और मुलाकात यहाँ तक बढ़ जाती है कि दोनों प्यार कर बैठते हैं। और प्यार यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने की बात सोच लेते हैं। इधर ओम शरण अपनी पत्नी से खुश नहीं था और इधर मन्नत अपने पति से खुश नहीं थी। दोनों ने कमरा अलग ले लिया। उसके बाद ये लगभग 6-7 महीने तक लिव इन में रहने लगते हैं। बिना शादी किए दोनों एक दूसरे के साथ
महीनों गुजारने लगते हैं। और ये सिलसिला जब चलने लगता है, उसके बाद मन्नत को एक दिन पता चल जाता है, जो उसका ये बॉयफ्रेंड होता है ओम शरण, ये इसकी बात के जरिए पता चलता है कि ये शादीशुदा है और ये इसकी शादी है, उसकी पत्नी भी है। और ये बात जब पता चलती है तो कहीं ना कहीं मन्नत उसको परेशान करने लगती है, और परेशान जब करती है तो उसने फिर एक खतरनाक फैसला ले लिया। उससे बोलती है कि मैं तुमसे शादी तभी करूंगी कि तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटाओ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ओम शरण जो होता है वो प्लान को अंजाम देने तक पहुंच ही जाता है। वो वहाँ से निकलता है और ये पहुंच जाता है, एक कंठारी जगह पड़ती है। ये अक्सर बीच में अपनी पत्नी से मिलने आ ही जाया करता था, तो अपनी पत्नी को बोलता है कि चलो आज मार्केट चलते हैं, कुछ सामान खरीदना है और कुछ सब्जियां लानी है। ये उधर जाते हैं और जाने के बाद उधर से लौट कर आते हैं तो रास्ते में एक जगह पड़ती है कंठारी, और यहाँ पहुँचने के बाद ये बोलता है कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, 2 मिनट रुको मैं अभी आता हूँ। और एक झाड़ी की जगह होती है, झाड़ी एरिया था, वहाँ पर बाइक को खड़ी करता है और उसके बाद वहीं नीचे उतर जाता है और टॉयलेट करने लगता है। लेकिन जो उसकी महिला होती है पत्नी, वो आराम से खड़ी थी, और तभी वो अपनी जेब से तेज धार हथियार निकालता है और उसके बाद कई बार करता है अपनी पत्नी के ऊपर, और फिर वहाँ से उसको ख़त्म कर देता है और वहीं छोड़ देता है। छोड़ने के बाद उसने जो गहने पहने थे और जो उसकी जेब में 10,000 रुपये थे, ये सारा पैसा और सारे गहने लेकर एक जगह झाड़ी में छुपा देता है, पैसे को ज़मीन में दबा देता है और फिर वहाँ से लगड़ाता हुआ और टूटता हुआ सा चलने लगता है। तभी लोग वहाँ देखते हैं तो जो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, और कहानी में उसने बताया कि हमारे साथ लूटपाट हुई, मैं यहाँ पेशाब करने के लिए रुका था, टॉयलेट करने जैसे नीचे गया, ऐसे ही 4 लड़के आते हैं और उन्होंने हमारी पत्नी के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और मैं ये समझ पाता इससे पहले उन्होंने हमारी पत्नी के जो पास जो जेवर थे पहन रखे थे और जो हमारी जेब में पैसे थे वो सारा लेकर चले जाते हैं और हमारी पत्नी की हत्या कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को उसकी बातों पर शक हो रहा था कि अभी ये इसकी पत्नी को जब किसी ने मार दिया और उसके साथ लूटपाट वाला कांड हुआ है, तो फिर इसके शरीर में चोट क्यों नहीं आई, इसके शरीर में कहीं कोई परेशानी क्यों नहीं है। पुलिस को शंका तो हो ही जाती है, लेकिन पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन करती है। और फिर धीरे धीरे जब पुलिस उस तह तक पहुंचती है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं कि इधर से कौन से लड़के आए, कौन सी बाइक थी, किस नंबर की बाइक थी। जब तुम सही सलामत थे, भले ही तुमने कुछ नहीं समझा, लेकिन तुम इतना तो बता ही सकते हो कि उस गाड़ी का नंबर क्या था, उन लड़कों की हुलिया क्या थी और वो बाइक कौन सी थी। ये बातें जब पुलिस उसके ऊपर सवाल करती है तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। जब उसकी नज़रें झुक जाती हैं तो ओम शरण फिर सारी गुनाह कबूल कर लेता है और फिर पुलिस को सारा वाकया सुनाता है। फिर जाकर कहीं ना कहीं वो अपनी गलती और अपना प्यार, मन्नत का प्यार वो दर्शाता है और बताता है कि ऐसे करके मैं मन्नत से प्यार करता और मन्नत ने हमसे ये दबाव बनाया कि हम तुमसे शादी करेंगे और तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो। इस वजह से हमने ये प्लान किया और तब जाकर हमने अपनी पत्नी निधि को इस दुनिया से हटा ही दिया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर संबंधित धाराएं लगाते हैं और संबंधित धाराएं लगने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है अपनी ही पत्नी के कत्ल में। कहीं ना कहीं मन्नत आज फिर वैसी है जैसे पहले थी। उसको तो शायद कोई दूसरा मिल जाएगा, लेकिन ओम शरण शायद अब अपनी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे ही गुजारेगा और जो उसने किया वो सारी उम्र पछताएगा भी। कि जो पत्नी थी वो सीधी थी और इतनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मन्नत बेहद खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। खूबसूरत होने की वजह थी वो स्वयं ब्यूटिशियन थी और उसके पास कुछ ऐसे
चेहरे पर लगाने वाले प्रोडक्ट होते हैं जिससे वो खूबसूरत लगती भी थी, क्योंकि जिन लड़कियों को वो सजाने जाती थी तो उससे पहले वो स्वयं एकदम सुंदर दिखना चाहती थी, इसलिए वो कहीं ना कहीं ओम शरण उस पर फिदा हो जाता है। दोस्तों हमने आपको शुरू से बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कहीं ना कहीं परिवार बिगड़ ही जाते हैं और ऐसे ही ओम शरण का परिवार तबाह हो गया। दोस्तों ये रही कहानी, ये रही घटना। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।